दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपको स्विंग ट्रेड करनी चाहिए या फिर आप इंट्राडे के अंदर भी काम कर सकते हो करेंसी के अंदर, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहली बात है यूएसडी आईएनआर की बात की जा रही है। आज का जो बेसिकली बोल सकते हो लोअर मेरे हिसाब से था 83.27 पर था, वहां तक टच तो किया, बट अभी आज के चांस नहीं लग रहे कि वापस ये 83.40 तक के जाने की प्रोबेबिलिटी दिखाए। बट ध्यान रखने की बात है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ऐसी पोजीशन जब बनती है, लाइक ऐसी कोई कैंडल बनती है, तो उस कंडीशन में पैनिक कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं आना होता है। ये बात ध्यान रखो। मैंने कई बार ये चीजें नोटिस की है। ऐसे ही जीबीपी यूरो के अंदर होता है। मैं आज आपको दिखाता हूँ। मैंने जीबीपी के अंदर ना कुछ ऑर्डर डाले हुए थे। लाइक ऑर्डर की बात की जाए, यहाँ पे मैं इसको 1 मिनट पे किया हुआ है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर लोअर जोन टच किया, लाइक मेरा जो लेवल था 30.25 लोअर जोन टच किया, बट मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ बिकॉज शायद वॉल्यूम वगैरह का इशू रहा होगा। विद इन सेकेंड वो वहां से अपर जोन पर चला गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करें, वापस उस लेवल तक आने की कोशिश की, अच्छा खासा यहाँ पे कह सकते हो प्रॉफिट देखने के लिए था। लाइक जीबीपी की बात करें 30 लॉट के अंदर अप्रॉक्स 4000 प्लस का प्रॉफिट वहां पे देखने के लिए मिल रहा था, बट हुआ क्या, वापस रिवर्सल। अब यहाँ पे करना क्या चाहिए। अब देखो, मैं चाहूं तो यहाँ पे दो चीजें कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने निकाल के रखा कि भाई आज का मेरा लाइक ये ऊपर लेवल हो सकता है, मेरा लोअर लेवल ये हो सकता है। तो अगर मेरा यहाँ पे आता है उस कंडीशन में मैं अपनी क्वांटिटी को चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। बट अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते ना, देन डेफिनेटली आप अपनी क्वांटिटी को स्टेबल रखो ताकि आप अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर पाओ, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर पाओ। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि अगर ये इंट्राडे में प्रॉफिट आप निकाल रहे हो तो इंट्राडे में कितना निकालना चाहिए, और अगर आप स्विंग में निकाल रहे हो तो स्विंग में कितना निकालना चाहिए। देखो मैं दोनों चीजें आपको क्लियर समझा देता हूं, बहुत ध्यान से समझना। छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी जैसे यहाँ पे यूएसडीएनआर में 3500 का प्रॉफिट लेके मैं निकल गया, ठीक है। कल भी यहाँ पर देखो मैं दिखाता हूं, कल की बात की जाए, कल यहाँ पर जो 1 नवंबर था उस दिन ट्रेड डाली, तो कल की बात है, मतलब यहाँ पे ट्रेड डाली तो एक प्रॉफिट जो था यूएसडीएनआर में कल 5200 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया गया था कल, ठीक है। टोटल प्लस माइनस किया गया, तो प्लस माइनस करके जो भी बचा 500-700 रुपये, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन चीज़ है गांधी जी जाने नहीं चाहिए। आवाज की यार फर्स्ट डे भी रेड हो गया यहाँ तो, बट रेड नहीं हुआ। आज की बात करें तो आज भी रेड नहीं होगा। एंड आई विश कि 1 से 2 दिन के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट, अप्रोक्स 20,000 प्लस का प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज रीजन समझाता हूँ। रीजन ये भी है कि यूरो के अंदर डाउन ट्रेंड, जीबीपी के डाउन ट्रेंड, जेपीवाई का डाउन ट्रेंड, तीनों के तीनों डाउन ट्रेंड में है। एंड ये वाला जो ट्रेड है ना, ये तो वैसे भी महीने महीने बाद का है, तो इसकी तो बात ही मत कीजिए, ठीक है। असली तो ये चल रहा है। तो आई विश कि इन तीनों के अंदर अप्रोक्स 20,000 प्लस का हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलना चाहिए विद इन 2 और 3 डेज। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हम स्विंग ट्रेड करें या फिर पोजिशनल ट्रेड करें या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करें, करें तो करें क्या। कंफ्यूज जो लोग हैं वो जरा ध्यान से समझना। देखो मेरे भाइयों, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एक इंसान मान लीजिए कोई मैथ में अच्छा है, एक फिजिक्स में अच्छा है, एक केमिस्ट्री में अच्छा है, कॉमन सी बात आती है। तो अगर वो मैथ में अच्छा है तो कॉमन सी बात है, उसको जब ये बात पता लग जाती है ना, तो उस कंडीशन में उसको मैथ में ही आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, है ना। फिजिक्स में वो अच्छा है तो कॉमन सी बात है उसे फिजिक्स में बनाना चाहिए, केमिस्ट्री में अच्छा है तो केमिस्ट्री में बनाना चाहिए। कहने के लिए मेरे केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स है, बट रियलिटी में मैं केमिस्ट्री में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो कॉमन सी बात आती है, मुझे पता है कि भाई मैं केमिस्ट्री नहीं कर सकता हूँ, मैं फिजिक्स में भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, मेरा मैथ अच्छा है, देन डेफिनेटली मुझे मैथ में अच्छा करना चाहिए। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। अगर एक इंसान को यहाँ पे पता लग जाए कि मैं इंट्राडे करने में अच्छा हूं, ठीक, मैं स्विंग करने में अच्छा हूं, ठीक, मैं ऑप्शंस करने में अच्छा हूं, ऑप्शंस में भी स्पेशली ऑप्शन सेलिंग की मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं पोजिशनल ट्रेड में अच्छा हूं। अब किसके लिए कौन सी होती है ना, देखो यार वो चीज आप खुद बुद्धि चला सकते हो। मैं काफी बार बोल चुका हूं कि अगर कोई स्टूडेंट है, लाइक वो पढ़ाई कर रहा है, मेरे पास काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हैं और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई सीए की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। सो उस कंडीशन में मैं उनको ये बात बोलता हूँ, मेरे भाई आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है, या तो आप ऑप्शन सेलिंग करके बैठो, आपको महीने का कुछ ना कुछ आता रहेगा। दूसरी चीज है आप स्विंग पे फोकस कर सकते हो। आपको स्विंग पे फोकस करने के लिए ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअल में होता पता है क्या है, जो ये लोग होते हैं ना, लाइक ये लोग वो होते हैं, इनको बताया गया है कि पैसा कमाना है तो आपको खून और पसीना बहाना चाहिए, बट एक्चुअल में ट्रेडिंग में ऐसा कुछ है नहीं। ट्रेडिंग के अंदर ऐसी चीज होती है कि आपको पता है ना कि आप क्या कर रहे हो, देन डेफिनेटली इजी हो जाता है। अब अगर हम स्विंग की बात करें तो स्विंग में अगर आपको काम करना है तो ये बात ध्यान रखो कितना कितना टारगेट मिलना जरूरी है। स्विंग ट्रेड नॉर्मली कितनी हो सकती है, 4 दिन से लेकर 10 दिन 15 दिन तक की अगर ट्रेड आप लेके जा रहे हो, ठीक है, देन नॉर्मल उसको स्विंग ट्रेड की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और अगर हम ऑप्शन
ऑप्शंस की बात करें तो हम लोग मंथली के अंदर भी काम कर रहे हैं और हम वीकली पे भी कर रहे हैं। मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर कोई नया इंसान है देन डेफिनेटली वो मंथली वाले ऑप्शंस में काम करे। जब उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाए, मान लीजिए 6 महीने या 1 साल का, देन वो वीकली में उतर सकता है, क्योंकि वीकली में अगर आप ऑप्शंस में काम करोगे वहां पे आपको प्रीमियम थोड़ी कम मिलती है बट जल्दी जल्दी मिलती है। बट अगर मैं हिसाब लगाऊं तो बहुत ही छोटा डिफरेंस आता है। मान लीजिए 4 हफ्ते होते हैं तो 10 पैसे की 4 प्रीमियम, तो टोटल मुझको 40 पैसे मिल गए, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा क्या है भाई, अगर आप मंथली में करोगे तो वो 40 पैसे नहीं, वो आपको 35 पैसे ही मिलेंगे। समझ रहे हो कि एक ही बार आप उसको सेल करोगे तो 35 पैसे आपको मिलने वाले हैं। यहां पर मैं अपना कैलकुलेशन देखूं ना तो मुझे पता लगता है कि भाई 4 बार मैं करूंगा तो यहां पे कम से कम 800 रुपए मेरे यहां पे कट ही जाएंगे। कॉमन सी बात है, 4 बार करूंगा तो भाई 150 रुपए टैक्सेस एंड चार्जेस लग जाते हैं। चलो 800 नहीं तो 400 भी मान लेते हैं, तो मान लीजिए कितने बने मेरे यहाँ पे 3600 रुपए बने। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक ट्रेड डाली तो यहाँ पे मेरे 60-70 रुपए कटे, तो मैं कहता हूँ 3400 भी मेरी जेब में आ गए, तब भी मैं बेनिफिट में रहूंगा, है ना। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है और इससे फायदा ही रहता है जो स्टूडेंट होता है ना, जिनके माइंड में ही रहता है क्या करे क्या करे। भाई तुमको बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, तुमको वो भी हजम नहीं हो रहे, तो फिर मैं कहता हूं ट्रेड मत करो। समझ रहे हो, ट्रेड करना ही है अगर तो आपको बात ध्यान रखना है कि वेट करने से पैसे यहां पे बनते हैं। ऑप्शन सेलिंग वो जगह होती है जहां पे आप वेट करोगे तो पैसा बनेगा, बट जिसको खुजली होती है ना, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, मैं तो खाली बैठा हूं, वेला बैठा हूं, देन डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, अब मान लीजिए मुझे जबरदस्ती खुजली होने लगे, अरे भाई ये तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मुझे पता है ना कि मैं क्या कर रहा हूं, देन डेफिनेटली काम करना ईजी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दो स्विंग के अंदर और ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ऑप्शन सेलिंग में मेनली फोकस करो आप मंथली के ऊपर, आपके लिए बेनिफिट वहां पे रहेगा क्योंकि आप स्टूडेंट हो और आपको समय ज्यादा कहीं और देने की जरूरत होती भी नहीं है। और मुझे पता है कि समय कितना दिया जाता है मेनली स्टडी के ऊपर, मैक्सिमम टाइम जो होता है कैसे यूटिलाइज किया जाता है। बट फिर भी आपको बात ध्यान रखनी है कि कम से कम ट्रेड लगे तो आप मंथली में जाओ। इसी तरीके से अगर हम स्विंग की बात करें तो स्विंग ट्रेड को, मान लीजिए मैंने ट्रेड डाली, मैंने देखा 83 के ऊपर प्राइस है, स्विंग ट्रेड में कम से कम 30 पैसे से लेकर 40 पैसे की मूवमेंट आपको कैच करनी ही करनी चाहिए। और यहां पर अगर मैं आपको बोलूं तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए या फिर 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। बातें मैं अपने पेड क्लाइंट को भी बताता हूं कि मेरे भाई आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो ना तो 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज करो, ठीक। इसी के साथ में मैं 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करवाता हूं, जिसके अंदर क्या होता है आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में अगर आप ट्रेंड के साथ काम कर रहे हो, ट्रेंड के साथ मान लीजिए आप कहोगे भाई 200 डेज के नीचे कैंडल बन गई तो हम क्या करें, सेल करें। भाई यहां पर पोपट नहीं बनना है, यहां पे क्या करना है, सेल के साथ साथ बाय भी कंटिन्यू करना है, ठीक। और जब तक वो नीचे आए, नीचे आने पर क्या करोगे, अपना आराम से सेल को एग्जिट करोगे और बाय को यहां से लेकर बैठोगे नीचे से ऊपर तक के लिए, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड हम जानते हैं कि अप ट्रेंड है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है और स्विंग ट्रेड में ऊपर से नीचे तक अगर मान लीजिए आपने 30 पैसे या 40 पैसे अचीव कर लिए देन डेफिनेटली आपके लिए बहुत है। अगर महीने में कोई इंसान, मैं कहता हूं अगर वो 10 लॉट में काम कर रहा है और केवल वो क्या करे, वो बेसिकली 50 पैसे 50 पैसा अगर इतना भी वो अचीव कर लेता है ना तो अप्रोक्स उसको 5000 रुपीज का प्रॉफिट बनेगा, जो कि उसकी कह सकते हो कैपिटल के हिसाब से जो 20,000 का फंड उसने लगाया उसके हिसाब से उसका 25% बैठने वाला है, ठीक है। सो ये बात दिमाग में रखो कि मुझे कितने पे कितने पैसे कमाने हैं। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं गधे पे सवार होकर कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, ये बताओ महीने के 10,000 कैसे बनाए जा सकते हैं। एंड मैं कभी कभी सोचता हूँ मालिक एक काम करो, इसका FD करा लो, ठीक है, या फिर इनके काजू बादाम खा लो। क्यों खा लो, बुद्धि चलेगी थोड़ी सी कि 10,000 से 10,000 महीने के नहीं बनाए जा सकते। वही चीज़ यहाँ पे आती है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास में 40-50 हज़ार का भी बैकअप प्लान है ना, देन डेफिनेटली 50,000 पे अगर आप महीने के 3,000 भी कमा पा रहे हो, मेरे भाई तुम्हारे कह सकते हो खाने का खर्चा तो निकलेगा ना। कॉमन सी बात है, ये चीज मैं बोल सकता हूं। और सेफ्टी की सेफ्टी क्यों रहेगी, क्योंकि आप करेंसी में काम कर रहे हो। देखो मैं कोई यहाँ पे श्योरिटी नहीं दे रहा हूं कि आप यहाँ पे अचानक से ऐसा कोई सोचने लगो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। मैं आपको केवल लॉजिक बता रहा हूं कि आपके सामने है कि अगर आपके पास 30-40 हज़ार रुपए भी हैं देन डेफिनेटली आप तब भी बहुत ही धीमे तरीके से काम कर सकते हो। कहोगे कैसे, करके दिखाओ, जी दिखाता हूं। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें, मान लीजिए नवंबर मंथ का मैं देखूं, यहाँ पे नवंबर मंथ दिख रहा है मुझे, USD INR नवंबर मंथ है जो है 83.31 पे चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखा भाई यहाँ पे क्या किया जा सकता है, तो मैंने USD INR 83.75 चेक किया कि भाई इसका प्रीमियम का प्राइस क्या है। कॉल चेक की, यहाँ पे 750 दिखा रहा है। मैंने फिर यहाँ पे एक और चेक किया USD INR 83.50,
मैंने यहाँ पे कॉल को चेक किया। अभी की बात की जाए तो इनकी प्रीमियम का प्राइस ऑलरेडी डाउन टू डाउन जा चुका है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि ये अपने लोअर लेवल के पास में खड़े हुए हैं। अगर ये यहाँ पे होंगे तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। देखो, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तब आप फ्यूचर को बाय करोगे। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे फ्यूचर बाय किया जिसका प्राइस मान लीजिए मैंने रखा 83.27। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की और मैंने ऊपर का प्रीमियम देखा 83.5000। मैंने बोला भाई यूएसडीएनआर आप ट्रेंड में है, ठीक, मुझे इसकी सीई को सेल करना है, तो इसका प्रीमियम का प्राइस क्या होगा, लाइक देख लेते हैं कि कल क्या था, यहाँ पे क्या था। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके चेक कर लेता हूँ। बहुत ही इजी ही चीज़ है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट है। देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, डेली डेली काम करने की आपको जरूरत नहीं है, मजदूरी करने वाली बातें आ जाती हैं, वो चक्करों में मत पड़ो। कल की प्रीमियम देखोगे ना हाईएस्ट की, तो इसका हाई जो था 0.2000 था। देखो यहाँ पे दिख रहा है 0.2000, तो 0.2000 में देखूँ तो 0.2000 ये था। अगर मैं केवल 10 लॉट में भी काम कर रहा हूँ, मैं 10 लॉट में काम करने की बातें कर रहा हूँ, तो 10 लॉट में क्या होने वाला है समझो। यहाँ से 10 लॉट अगर मैंने सेल किए, इसको -10 लिख देता है। ठीक है, यहाँ से लेके 27 से लेके 0.270 2700 से लेकर 0.5000, ठीक, टोटल यहाँ पे कह सकते हो मुझको जो मिलने वाला है ना वो 22 पैसे मिलने वाला है। ये मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है अगर यूएसडीएनआर ऊपर भाग जाता है पूरे महीने में। प्लस ऊपर से मुझे 2000 रुपीज मिलने वाला है जो मैंने 10 लॉट शॉर्ट किए। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर यूएसडीएनआर मेरे भाई नीचे भी गिर गया ना, नीचे गिर जाता है, नीचे गिरता जाता है, गिरता जाता है और गिर जाता है, किसी भी कंडीशन में आपको ये 2000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मार्केट साइडवेज है ना तब भी मिलेंगे मेरे भाई, नीचे गिर जाए तब भी मिलेंगे, ऊपर आ गई तो दो दो मिलेंगे। यहाँ से 2200 रुपये मिलेंगे और यहाँ से 2000 रुपये मिलेंगे। और आपने किया क्या है, बुद्धि का सदुपयोग। अब ये 2000 रुपये आप कहोगे भाई 2000 तो यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। क्यों नुकसान होगा, आप इसको डिलीवरी में रख सकते हो, क्षमता के हिसाब से काम करो। अगर आप बेसिकली ढंग से काम कर रहे हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो स्विंग ट्रेड वाले जो लोग हैं ना वो इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं। रही इंट्राडे की बातें, तो इंट्राडे में उन्हीं लोगों को एडवाइस दूंगा जो लोग सुबह, लाइक बेसिकली सुबह मार्केट टाइम से पहले, लाइक 8:30 के आसपास थोड़े फ्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद में लाइक कह सकते हो 9:15 तक, ये नॉर्मल एक टाइम होता है अगर इंट्राडे आप करना भी चाहते हो। मैं खुद क्या करता हूँ, मैं लेवल्स बेसिकली निकाले अपने, करे कि भाई यहाँ से यहाँ तक जा सकता है चांसेस, वहाँ अपना लिमिट ऑर्डर लगा के रख दिया कि भाई मेरा लिमिट ऑर्डर लगा देना, यहाँ पे ऑर्डर आ जाए बाय कर लेना, यहाँ पे आ जाए एग्जिट कर देना, वरना मेरा यहाँ पे काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर देना। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल लगा के आप 10-15 मिनट में ही कर सकते हो। उसके बाद में क्या है, वेट करना होता है। कोई खास ऐसा रॉकेट साइंस यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि अभी क्या चल रहा है भाई, बीच में चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा। अगेन मैं यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर ला के रख दूंगा कि वापस ये यहाँ पे आए तो मेरा यहाँ पे वापस एक एंटर कर दो, जिसमें कि मेरे 50, 100, 150 जो भी लॉट मैं करना चाहता हूँ उसमें एंटर कर सकता हूँ। तो एंट्री एग्जिट करने के लिए अवेलेबल होना इतने समय के लिए जो हो सकता है वो इंट्राडे कर सकता है। और रही बात बीच की कि बीच में क्या करना है, भाई मैं एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी हम लोग ट्रेड लेते हैं ना वो सारी डिलीवरी में होती है। देखो आप कहोगे कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कभी भी एमआईएस देखोगे ही नहीं, क्योंकि मैं एमआईएस में काम ही नहीं करता। ठीक है, मैं हमेशा यहाँ पे डिलीवरी में ही काम करता हूँ। आज नहीं तो कल मुझे प्रॉफिट ही लेके निकलना है और इजीली निकल जाता हूँ। जीबीपी की बात करें, आप देखो जीबीपी में क्या चल रहा है, अपना ऊपर आ गया, मैं कहता हूँ कल ये फिर से प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, उसी के साथ में बात करें, यूरो की बात करें, टारगेट तक आ चुका है। मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी और ऐड करना चाहूँगा, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ और थोड़ा वेट करने का फायदा ये मिलेगा। यहाँ से रिवर्सल करेगा, ठीक है, यहाँ से घूमेगा नीचे की तरफ, मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है कि मुझे इतनी क्वांटिटी एग्जिट करनी है और इससे नीचे की तरफ और 20 क्वांटिटी एग्जिट करनी है। मतलब 20 क्वांटिटी किस लिए रखी मैंने, स्विंग ट्रेड के लिए, और 30 क्वांटिटी मैंने रखी फॉर इंट्राडे पर्पस के लिए। ठीक है, सो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। और रही बात, आप देख चुके हो जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पैनिक कंडीशन बनती है, लाइक अचानक से कोई ऐसा गधे पे सवार होकर ही भागने लग जाए, समझ जाना कुछ ना कुछ घपला है और ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है। और ये देख रहे हो, ये मूवमेंट्स कुछ ऐसे ही देखने के लिए मिलती है। और ये मूवमेंट जिसको समझ में आ गई तो तालियां, जिसको नहीं समझ में आई भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो तुम समझ जाओगे। ठीक है, तो ये तरीका रहता है। आई विश यहाँ तक की बातें यार क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ में आज की वीडियो को बंद करता हूँ, छोटे से बना लेते हैं, उसके ज़्यादा नहीं करते हैं। प्लस आप में से कुछ लोगों को अगर क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हो, नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर ये है और थर्ड नंबर ये है। आप इस नंबर पे ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। प्लस अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये मेरी वेबसाइट है explosivetrades.in। ठीक है, explosivetrades.in, इसको आप वेबसाइट को ओपन करके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। प्लस आप अगर नए हो शेयर मार्केट में और चाहते हो कि बेस्ट डीमेट अकाउंट कौन से हैं, तो मैंने नीचे बेस्ट 3 डीमेट अकाउंट्स की
लिंक्स नीचे दी हुई है, आप जाके वहाँ पे इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद में इस पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज करके बताओ तो आपको क्या होगा, जो एजुकेशनल कंटेंट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, एंड जैसा भी रहेगा वो आपके सामने अपडेट किया जाएगा। इस वाले नंबर पर आप इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अकाउंट खोलने के लिए नीचे लिंक दी है, और यही लिंक मैंने explosivetrade.in की नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाली हुई है, वहाँ पे जाके आप इजीली रजिस्टर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स हमारे सामने कल देखने के लिए मिलते हैं।